सभी दर्शकों को ऋषिपाल आर्य का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे गोसाईखेड़ा, जो तहसील जुलान लगती है, डिस्ट्रिक्ट जींद। और हमारे साथ आर्य समाज की दो मूर्तियां हमारे साथ बैठी हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मेरे राइट साइड में है वीरेंद्र आर्य जी और रामनिवास आर्य जी। आपका टोरादून पर आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, स्वागत आपका भी ऋषिपाल जी, आपके दर्शकों का भी स्वागत। धन्यवाद। आर्य जी, हम देख रहे हैं अब तो टेलीविज़न भी आ गई, मोबाइल भी आ गए, अखबार भी आ गए, फिर भी प्रतिदिन पाखंड ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो ये मोबाइल और टेलीविजन ही है जी। हाँ जी। इनके अंदर जो वहाँ से प्रसारित होता है, हाँ जी। जिनके ऊपर कोई बैन नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, हाँ जी। आप कुछ भी जहर परोसें, आप कुछ भी पाखंड परोसें, आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है। हाँ जी। लेकिन उसका विरोध यदि कोई करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध है। हाँ जी। यानी गलत को गलत कहना यहाँ पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लोग कहने नहीं देते। और आप कितना बड़ा झूठ बोलें, कितना बड़ा पाखंड फैलाएं, कितना बड़ा अंधविश्वास फैलाएं, कितना बड़ा आडंबर फैलाएं, उसमें आपको खुली छूट है। ये मामला है यहाँ पर। जब स्वामी दानंद थे इस देश में, उन्होंने खुल के आर्य समाज का प्रचार किया और बहुत प्रतिबंध भी था उनके ऊपर, और डर भी लग गया करता, ईंट पत्थर भी मारा करते लोग। फिर भी उनने आर्य समाज की जो बात है वो जारी रखी। तो आप भी क्यों नहीं रख सकते ऐसी बात? नहीं, बात तो अब भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ऋषि दयानंद तो कोई बन नहीं सकता। वो निडर सन्यासी थे, निर्भीक थे, योगी थे, तपस्वी थे, और उनसे बड़े बड़े वाइसराय, बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े जो है ना अफसर जो थे, वो आकर के सुनते थे, वो प्रभावित होते थे। लेकिन इस समय क्या है कि इस समय दूसरा प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया। आज की जो पढ़ाई, आज की जो शिक्षा है, वो केवल अक्षर ज्ञान है, उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें विद्या नहीं है। सही और गलत का निर्णय वहाँ पर सिखाया ही नहीं जाता। वहाँ पर केवल ये सिखाया जाता है कि ये करो, ये पढ़ो। ऐसी जो नीति बना रखी है सरकार ने, उसके कारण समाज में अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ फैल रही हैं। अरे सब पाखंड से दूर कैसे रह सकता आज का नौजवान? देखो, पाखंड से तो एक ही समाधान है मेरे हिसाब से आर्य जी। अगर आर्य समाज की गतिविधियों में भाग लेना होगा, ऐसे रामनिवास जैसे भजन उपदेशकों ने जैसे धुआंधार प्रचार करने होंगे, और इनमें युवाओं को भागीदारी से आना पड़ेगा, और तब जा कर के और खुल के बोलना पड़ेगा पाखंड के विरोध में। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा, हमारा देश दोबारा से फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। अगर ऋषि दयानंद की बातों को नहीं माना गया और इनका विरोध नहीं किया, वेद को नहीं माना गया, तो ये दोबारा से फिर हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। अरे साहब, स्वामी इंद्रवेश जी ने कहा है, बगैर राजनीति के संसार मान नहीं सकता। वो भी एमपी थे, और उन्होंने भी आर्य समाज का जो प्रचार वो जारी रखा। उन्होंने काफ़ी पुरानी बात है, दिल्ली टीवी टावर पर DD1 पर गिरफ्तारी दी, हम भी साथ थे। और वहाँ का जो मैनेजर था उसने कहा, जी हमें अश्लील चित्र इसलिए दिखाते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, और बाकी मेरे बच्चों पर भी असर पड़ा है, मैं भी मजबूर हूँ। तो स्वामी जी ने कहा, भाई आदमी में खुद इतनी ताकत होनी चाहिए कि बुराई से दूर रहना चाहिए। देखो, ये जो पुराने हमारे सन्यासी थे, हाँ जी, उनका योगदान बड़ा भारी है। हाँ जी, नमन करता हूँ मैं उनको। हाँ जी। चाहे स्वामी ओमानंद जी रहे हैं, चाहे स्वामी इंद्रवेश जी रहे हैं, स्वामी अग्निवेश जी रहे हैं, स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे गुरु स्वामी रुद्रवेश जी। हाँ। वो एक समय था, जमाना था, लोग इतने प्रभावित होते थे उनसे कि आर्य समाज की तरफ दौड़ करके आते थे, और प्रचारक इतने होते थे, भजनोपदेशक। यदि मैं उनके नाम आपको गिनाने लगूं तो आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते। गाँव में जाते थे, प्रचार करते थे, और गाँव में उनकी व्यवस्थाएं होती थी। जी, आप पाखंडों का खंडन ज़्यादा करते हो रामनिवास जी, थोड़ा हाथ ठंडा रखना, लोग नाराज हो जाएंगे, हमारे पास कम आएंगे। हमने कहा, भाई फिर यहाँ जगराता करवा लो, कोई मूर्ति धर लो, तुम्हारे पास हजारों लोग आएंगे। तुमने लोग बुलाने हैं, समाज का सुधार करना है। तो प्रचारकों की बड़ी ठमलठा रहे। मैं आपको कहता हूँ 10-12 बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं पाखंडियों के, कातली नाम ले हुए, मेरे ऊपर केस भी बने हैं, मैं जेल में भी गया हूँ।
लेकिन परवाह क्या है इस चीज की, हमने प्रचार करना है। पाखंडी तो देखो हमारे ऊपर घात लगाएंगे, यानी सच्चाई आपने ऊपर रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और देखो दूसरी बात तो ये है कि जिन बातों का विरोध आर्य समाज करता है वही बातें हमारे ऊपर थोप दी। आर्य समाज जातिवाद को नहीं मानता, आर्य समाज छुआछूत को नहीं मानता, आर्य समाज ने बाल विवाह को मिटाया, आर्य समाज ने सती प्रथा को मिटाया, आर्य समाज ने लड़कियों को पढ़ाने का प्रावधान किया। आर्य साहब आपसे भी एक प्रश्न करेंगे। अभी 2024 का इलेक्शन है और सभी राजनेता क्या कहते हैं, छुआछूत को ख़त्म करो, जाति को ख़त्म करो, लेकिन हमारे बच्चे जो फार्म भरते हैं स्कूलों में नौकरी के लिए या दाखिला भी कराना एडमिशन स्कूल में, वहाँ जाति क्यों लिखी जाती है? वहाँ भारतवासी लिख दो, वहाँ आर्य लिख दो। अगर आपकी क्या सरकार आती है ऐसा काम करोगे? ऐसा है आर्य जी, आपने, मैं थोड़ा हट के बात करूँगा आपसे। 1 मिनट पहले आपने कहा कि बे आर्य समाज ऋषि दयानंद की ये थी कि बे अच्छे लोग राजनीतिक माने चाहिए। वो अच्छा था, लेकिन आर्य समाज जी आए भी, लेकिन वो उन राजनेताओं की खटपुतली बन के रह गई। देखो आज भारत रत्न की बात आई, हाँ जी। एक भी आर्य समाजी कोई ये नहीं बोला अगर ऋषि दयानंद को भारत रत्न होना चाहिए। क्या अधिकार है उन आर्य समाजी जो सांसद है, जो विधायक है, जो बड़े बड़े ओहदों पे राज्यपाल तक हैं? बड़ा दुख की बात है। और रही बात जो आपने कही, ये बिल्कुल जायज बात है। जाति गणना ये भी गलत है। हाँ जी। सारा जो ऋषि दयानंद ने कहा था, सब वेदों की को लेकर के सब चलो। वेद में कहाँ लिख रखा जाति पाति बताओ? एक भी जगह नहीं लिख रखा। ये तो हमको इन्होंने मजा आ गया, अगर इस जाति को बांट दो, इस जाति को बांट दो, आज किसान को बांट दो, आज मजदूर को बांट दो, आज कर्मचारी को बांट दो। इन्होंने तो अपना धंधा बना लिया। अरे साहब, क्या सत्ता प्रकाश की कोई स्कूलों में 1-1 घंटे लग जाए तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल, ये तो प्राथमिकता होनी चाहिए। वेद की होनी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश की भी होनी चाहिए, और वेद की भी क्लास लगनी चाहिए। तब जा करके दोबारा से राम और कृष्ण जैसा देश हो सकता है, अन्यथा नहीं। हाँ जी। आदि साहब जी, कृष्ण जी जो थे वो 100 के 100 सत्य और आर्य समाजी थे। रामचंद्र जी भी थे, आर्य थे, बिल्कुल। लेकिन ये क्यों कहते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने करी, तब के ये पहले से आर्य समाजी देश है और आर्यव्रत भी कहलाया है? देखो इसमें क्या राज है? ऐसा है जी, आर्य तो सृष्टि के प्रारंभ से है। हाँ जी। 1,96,8,53,124 वर्ष पहले धरती के ऊपर अमैथुनिक सृष्टि जो तिब्बत में त्रिवेष्टि में पैदा हुई, पहला मनुष्य जो पैदा हुआ, स्त्री पैदा हुई, वो आर्य के रूप में पैदा हुए थे। ये तो स्वामी जी ने एक संगठन बनाया था आर्य समाज। आर्य समाज तो प्रारंभ से है। देखो, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, समाज कहते हैं संगठन को। तो पहले आर्य बिना समाज के रहते थे क्या? उनका कोई संगठन नहीं था क्या? इसलिए आर्य समाज प्रारंभ से है। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, हमारे आदरणीय आर्य जी ने एक बात कही कि ऋषि दयानंद जी को भारत रत्न, मैं छोटी सी उसमें स्वामी जी को नहीं बांधना चाहता। स्वामी जी को भारत रत्न मिल जाए या ना मिल जाए, स्वामी जी को तो विश्व रत्न मिला हुआ है। वो तो सारे विश्व के शिरोमणि सन्यासी थे हैं। और हमारे जितने अच्छे महापुरुष हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी को मिलना चाहिए। देखो, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो गोलियां खाई छाती के ऊपर, आंदोलन किया, शुद्ध आंदोलन किया, तो आर्य समाज को आवाज उठानी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न मिले, पंडित लेखराम को भारत रत्न मिले, लाला लाजपत राय को भारत रत्न मिले। जो ऐसे माँ भारती के लाल जिन्होंने देश को बचाने का काम किया है, बलिदान दिया है, हम उनके लिए ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। चलो, हम तो उसका धन्यवाद करते हैं। भाई चौधरी चरण सिंह को मिला अब की बार, बहुत अच्छा कार्य किया, लोग बड़े प्रसन्न हुए, मिलना चाहिए था। आज हमारे बीच में नहीं रहे स्वामी इंद्रवेश जी, उन्होंने कहा अगर देश को बचाना है तो वेदों की तरफ लौटो। क्या यह बात सत्य है? बिल्कुल न, स्वामी इंद्रवेश जी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। देखो, वो ऋषि के शिष्य थे, दयानंद के अनन्य भक्त थे, और स्वामी जी ने जो कहा वो महर्षि दयानंद के अनुकूल कहा। जैसा ऋषि ने कहा वैसा स्वामी इंद्रवेश जी महाराज ने कहा। तो एक संघर्ष उन्होंने किया था कि आर्य समाज को हम राजनीति के अंदर लेकर के आए, और आर्यों को राजनीति में आना भी चाहिए। देखो, मैं इस बात का हितैषी हूँ, आर्यों को राजनीति में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के माध्यम से आए।
अपनी वहां पर धाक जमाए। ऐसे सन्यासी, एक अपने स्वामी जी थे यहाँ गुरुकुल घरोंडा से, तो वो एक बार सांसद बने थे। सबसे पहला और सबसे आखिरी व्यक्ति था जिसने लोकसभा के संसद भवन के अंदर जाकर के हवन कुंड रख करके यज्ञ किया था, हवन किया था। तो आर्य समाजी जहाँ भी जाएंगे, प्रकाशवीर शास्त्री जी थे, ऐसे हमारे पुराने जो महारथी थे जो आर्य समाज की दयानंद की बात करते थे, वहाँ पर बैठ करके सिद्धांतों की बात करते थे। एक और पाखंडों की से बात सुनते हैं जी। कृष्ण जी का तो 16,000 रानी थी। देखो 16,000 तो गौशाला में गाय नहीं डटती, रानी कैसे डटेंगी जी? इसका और एक बार मैं कई बार कहा करता हूँ, मैं थोड़ी हरियाणवी भाषा एक आध बार बोल देता हूँ कि कुछ लोग जो यूँ कहते हैं ना कृष्ण जी महाराज का 16,108 रानी थी, तो मैं उनको यूँ कहा करूँ ना, फिर सारी उम्र जप्पे कटने में लग रहा होगा बेचारा वो तो है। उनकी एक ही पत्नी थी, एक शादी हुई थी, राधा नाम की भी कोई उनकी प्रेमिका नहीं थी। तो ये तो पद्म पुराण, भागवत महापुराण, इन लोगों ने आरोप लगाए हैं, कुछ विदेशियों ने लगाए हैं, कुछ और लोगों ने लगाए हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो कृष्ण जी के विषय में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समलास को पढ़ेंगे तो वहाँ स्वामी जी कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं योगेश्वर कृष्ण महाराज तो आप्त पुरुष थे। आप तो पुरुष का अर्थ होता है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मन से, वचन से, कर्म से कोई ऐसा काम नहीं किया, इसलिए वो तो योगी थे, महापुरुष थे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे भी आखिरी प्रश्न रहेगा आर्य साहब, स्वामी इंद्रवेश जी ने किस तरह का प्रचार किया है हमारे देश में? देखो, स्वामी इंद्रवेश ने किसानों के लिए भूख हड़तालें की। अच्छा जी। गेहूं पर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़े, कन्या भ्रूण हत्या आंदोलन छेड़ा, शराबबंदी आंदोलन छेड़ा। ऐसे क्रांतिकारी सन्यासी तो अब बहुत कम विराले दिखते हैं। सिर्फ मठाधीश बने बैठे हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, उन्हें कोई समाज से मतलब नहीं, राजनीतिकों के पैरों में जाते हैं। ओमानंद जी होते थे मुख्यमंत्री, 2-2 घंटे तक उसके कमरे के बाहर बैठते थे, और आज हमारे जो आर्य समाजी नेता हैं वो उनके गिड़गिड़ाने लग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात। ये थी हमारे साथ आर्य समाज की 2 मूर्तियाँ, और बने रहिए टोरादून के साथ। दूसरी वीडियो हम जल्दी अपडेट करेंगे। आप भी अपना सुझाव दे सकते हो कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय ओम।